इसका पहले एग्जांपल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन सॉर्ट का हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने के बाद हम इसको आराम से पहले सॉर्ट करेंगे, राइट। एक्चुअल में जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या, इसका जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले हम एक्चुअल में ये इन प्लेस एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले मैं ध्यान देता हूँ आपको कि जो मेन सिलेक्शन सॉर्ट है, ठीक है, इसमें जो हम यूज़ करते हैं डेट इज़ कॉल्ड वी चूज़ मिनिमम। इसमें सबसे पहले जो वैल्यू लेते हैं वो किसकी लेते हैं, मिनिमम की लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मिनिमम वी हैव टू चूज़, राइट। तो जब हम फर्स्ट मिनिमम हम इसमें सबसे पहले चूज़ करेंगे तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि एक्चुअल में किस तरीके से सिनेरियो निकलता होगा, ठीक है। सपोज करो कि ये मेरा इनपुट है, राइट, और इनपुट में क्या है, इसमें हमारे पास 75 है, देन 42, देन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, देन 21, देन 19 और देन 7, ये है हमारे पास, ठीक है, राइट। सपोज करो कि अब मेरे पास इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है ये ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जब इस तरह से हम इनपुट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या हमारे पास 75 है। तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो इस तरीके की जो वैल्यू लेंगे तो उसमें हमारा फर्स्ट मिनिमम कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट मिनिमम सपोज करो कि हम आई को बाद में लेकर हम इन बाकी एलिमेंटों में देखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया पास 1। अब ये पास 1 जब हो गया तो अब हम क्या देखेंगे इसमें आगे, ध्यान से देखना कि किस तरीके से मिनिमम इसमें चूज करेंगे। तो आई बराबर 1 के लिए अब कंपेयर कराएंगे यहाँ से कि 75 और 42 में हु इज़ द मिनिमम, तो कौन है मिनिमम, 2। तो इसका मतलब आई इक्वल टू 1 पे है, वो वैल्यू मिनिमम नहीं है, कौन है मिनिमम, 2 है। इसी तरीके से आगे जाएंगे, फिर कंपेयर कराएंगे 42 और एक आगे में 21 में हु इज़ द मिनिमम, तो बोला भाई कि 21 और 42 में मैं मिनिमम हूँ, तो आई की वैल्यू बढ़ गई, डेट इज़ कॉल्ड 3। फिर अब जो वैल्यू है वो 21 और 19 में देखेगा हु इज़ द मिनिमम, कौन मिनिमम हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से कंपेयर कराते रहेंगे किसमें, आई की 1 से बाकी सारी वैल्यू में। 75 42 1 मिनिमम नहीं है, 2। फिर एक आगे बढ़ जाएगा, फिर 75 21 हु इज़ द मिनिमम, तो 3 मिनिमम है, तो आगे बढ़ जाएगा। फिर अब 75 और 19 में हु इज़ द मिनिमम, 4 वाला, तो 4 मिनिमम आ जाएगा। फिर 75 और 7 में हु इज़ द मिनिमम, 5 वाला। तो जैसे ही ये 5 वाला पे मेरे को क्या मिल गया, फर्स्ट मिनिमम मिल गया मेरे को। तो जैसे ये फर्स्ट मिनिमम मेरे को मिल गया तो मेरा वर्क क्या रहेगा इस फर्स्ट मिनिमम को मिलने के बाद, कि जो स्वैपिंग है उसको क्या कर देंगे, आप स्वैप कराएंगे। स्वैप किसके किसके बीच कराएंगे, एरे ऑफ वन विथ एरे ऑफ 5। तो जब हम इसको स्वैप कराएंगे विथ एरे ऑफ 5, जब इसको स्वैप कराएंगे तो 7 कहाँ पे चला जाएगा, 75 वाले पोजीशन पे। तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा ये 7, ठीक है। एक्चुअल में क्या बन जाएगा ये, 7, एक मिनट, एक्चुअल में क्या बन जाएगा ये 7, देन फिर 75 तो वहाँ चला गया, ठीक है, 7, देन फिर 42, देन फिर 21, देन फिर 19 और देन लास्ट में 75। तो जो फर्स्ट मिनिमम मिल गया वो आपको क्या आ गया, फर्स्ट पोजीशन में। अब जो आई की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, डेट इज़ कॉल्ड 2 3 4 5, ये 19 से, ठीक है। वो तो पास 1 था, अब ये क्या आ जाएगा आपका पास 2। जैसे ही ये पास 2 आ गया तो अब आपको क्या करना है कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, और इस बार जो मिनिमम हम खोजेंगे वो मिनिमम कहाँ खोजेंगे, 2 से। तो 2 खुद में खुद तो मिनिमम है ही, तो हम आई काउंटर आगे बढ़ाएंगे, 42 को कंपेयर कराएंगे किससे, 21 से। हु इज़ द मिनिमम, 3 वाला, तो फिर ये 3 वाला। हु इज़ द मिनिमम, 19, तो 19। ये हु इज़ द मिनिमम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 19 है वो क्या हो गया मिनिमम। तो 19 को किससे स्वैप करा दो, 42 वाले से। तो जो अब जो सिनेरियो बन के आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 7 19
देन 42, देन 21, देन 75। इसी तरीके से फिर यहाँ से स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कराने के बाद फिर से 21 को स्वैप करा देंगे यहाँ पे, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 21 यहाँ पे आ जाएगा, देन फिर 42 और देन फिर 75, फिर वापस में ये रहेगा। तो हु इज़ द, तो 2 ही रहेगा, कोई कंपैरिजन नहीं। तो आपका जो एक्चुअल में जो रिजल्ट निकल कर आ गया वो क्या निकल कर आ गया, 7, 19, 21, 42 और 75। दिस इज द योर सॉर्टेड एरे। अब ध्यान से देखेंगे इसका एल्गोरिदम और किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो एक्चुअल में आपको जब हम बबल सॉर्ट पढ़ा रहे थे तो एक्चुअल में क्या है, ये एक तरह का बबल सॉर्ट ही है। बट बबल सॉर्ट क्या देता था, फर्स्ट मैक्सिमा, और सिलेक्शन सॉर्ट क्या देता है, फर्स्ट मिनिमा देता है, ठीक है। इजी टू इम्प्लीमेंट है, इन प्लेस सॉर्टिंग है। तो इसमें भी आपको 2 ही चीज़ ध्यान देना है। फर्स्ट क्या ध्यान देना है आपको, फर्स्ट क्या ध्यान देना कि स्वैप, और दूसरा कंपैरिजन। दोनों ऊपर वाले में भी इंसर्शन सॉर्ट में भी आपको क्या देना था, स्वैप ही देखना था और कंपैरिजन देखना था, और आपको सिलेक्शन सॉर्ट में भी स्वैप और कंपैरिजन ही देखना है, ठीक है। अब आगे आइए, ठीक है। इसका जो एल्गोरिदम है आपको बोला था कि मिनिमम वैल्यू चूज करते हैं तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू, स्वैप और रिप्लेस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है, एक काउंटर चला देते हैं और मिनिमम वैल्यू को आई पे रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक लूप चलाते हैं जो उसकी बढ़ी हुई वैल्यू रहती है, और उसकी बढ़ी हुई वैल्यू क्या रहती है, आई की जो वैल्यू रखेंगे मिनिमम पे उसकी एक आगे वाली से, ठीक है। और कहाँ तक जाएगी, जे एन से छोटा, और जे को फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही वो मिनिमम मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, तो मिनिमम की वैल्यू को कहाँ पे असाइन करा देंगे, जे पे, और उस वैल्यू को क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे। स्वैप कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टेम्पररी वेरिएबल शो करना पड़ेगा, उस मिनिमम को उस टेम्पररी वैल्यू पे शो कर देंगे, और जो पहले वाली वैल्यू थी उसको मिनिमम और टेम्पररी को उस एरे में शो कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो डैट विल बी द नंबर ऑफ, जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। और जो स्वैपिंग होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ये आपका मेन था, यहीं पे लिखा हुआ। जैसे वर्स्ट के जो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह है वो देखेंगे। जैसे कंपैरिजन हो गया ना, n-1 प्लस n-1 प्लस n प्लस n-2 प्लस n-3, ऐसे ऐसे करते डैट इज़ 1 पे। और जो स्वैपिंग होगी वो हर बार एक स्वैपिंग होती है, तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ओके, तो ये था आपका क्या, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब आते हैं इसको जो नेक्स्ट है वो है क्विक सॉर्ट, ठीक है। क्विक सॉर्ट जो होती है वो सॉर्टिंग का समझो बादशाह होता है, ठीक है। तो मेन जो सॉर्टिंग होती है वो जो सभी जगह वो क्विक सॉर्ट ही प्रीफर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हर मायने में ये सबसे बेस्ट सूटेबल माना जाता है। कौन सा सॉर्टिंग, क्विक सॉर्टिंग, ठीक है। लेकिन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम अब देखते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। क्विक सॉर्ट में 2 तरीके से होता है। एक तो सबसे पहले आपको इसमें पाइवोट एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। पाइवोट एलिमेंट या तो आप मिडिल एलिमेंट चूज कर सकते हो या तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट चूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप इसमें कौन सा आप चूज करोगे, ठीक है। तो जो मैं जो चूज करता हूँ डैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट को पाइवोट एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रैंडम आप भी किसी एलिमेंट को आप पाइवोट एलिमेंट आप चूज कर सकते हो, ओके। नाउ अब आते हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम पे। क्विक सॉर्ट एक मोस्ट पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। और जो साइंटिस्ट है जो इनको डेवलप किया था डैट इज़ कॉल्ड टोनी होरे, ठीक है। अगर आप क्विक सॉर्ट का अगर बुक खरीदने जाओगे तो 1000 पेज का लगभग वो बुक है। देयर आर सो मैनी रिसर्च बिहाइंड द क्विक सॉर्ट, ओके। जब आप बुक देखोगे टोनी होरे का तो बहुत 1000 पेजेस का ये बुक है, ठीक है।
तो सबसे पहले बात हम देखते हैं जो क्विक सॉर्ट है। सबसे पहले लास्ट में हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो क्विक सॉर्ट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं इसके पार्टीशंस एल्गोरिदम, ठीक है। अगर आप पार्टीशंस एल्गोरिदम समझ गए तो क्विक सॉर्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हम किस तरीके से पार्टीशन करते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन एल्गोरिदम के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप्स है, ध्यान से सुनिएगा, कि चूज़ एनी रैंडम एलिमेंट। कोई भी आप एक रैंडम एलिमेंट चूज़ कर लीजिए, चाहे वो फर्स्ट वाला या व्हाटएवर लास्ट वाला या कोई भी एक रैंडम एलिमेंट आप चूज़ कर लो, ठीक है। और उसी को आप क्या मान लीजिए, पाइवोट एलिमेंट, ठीक है। पाइवोट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जब वो सबसे लास्ट में जब वो एलिमेंट रिटर्न होगा तो उस एलिमेंट का जो भी इंडेक्स होगा वही बैरियर होगा। वो बैरियर इन द सेंस कि उसके राइट पार्ट में उस एलिमेंट से सारे पॉइंट मैक्सिमम होंगे और उससे लेफ्ट में जो सारे एलिमेंट होंगे वो मिनिमम होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जब पाइवोट एलिमेंट चूज हो जाता है तो हर एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं किससे, पाइवोट एलिमेंट से, और जो ग्रेटर होता है उसको राइट साइड पे रखते हैं और जो स्मॉलर होता है उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं, राइट, क्लियर। तो अब सबसे पहले देखते हैं इसके पार्टीशंस एल्गोरिदम को, ठीक है। तो पार्टीशंस एल्गोरिदम में एक्चुअल में क्या है कि कोई भी इस तरीके का पॉइंट्स होगा। मैं आपको थोड़ा सा उसमें दिखा देता हूँ, सॉफ्ट नॉर्मल स्किल्स में। सपोज करो कि पार्टीशंस एल्गोरिदम हम चूज़ कर रहे हैं ए आई जे में, राइट, ए आई और जे में, ठीक है। ए आई जे में हम जब चूज करेंगे तो जो आपने चूज किया है डेट इज कॉल्ड एक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई क्या हो गया, एक पाइवोट एलिमेंट हो गया, डेट इज कॉल्ड पी ई। तो जो भी अब इसके आगे जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, आई को इक्वल कर देंगे पहले लेफ्ट से और एक लूप चलाएंगे। क्या लूप चलाएंगे, फोर लूप। और फोर लूप को क्या करेंगे, आर इक्वल टू आई प्लस वन और देन आर लेस देन और इक्वल टू जे और देन आर प्लस प्लस। इसको कहीं पे आप लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले तो, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ वो इस तरीके, सपोज करो हमारा कि एक क्यू है, सॉरी क्विक सॉर्ट है, ये क्यू बोल रहा हूँ, क्विक सॉर्ट है ये, ठीक है। क्विक सॉर्ट के लिए जो आप एलिमेंट ले रहे हो डेट इज कॉल्ड दिस वन, 40, 75, 88, 25, 15, वाट एवर डू यू वांट, 90, जस्ट राइट इट, ठीक है। हम कोई भी एक एलिमेंट को पाइवोट एलिमेंट चूज कर लिया। अमूमन आप क्या करिएगा, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, पाइवोट एलिमेंट सबसे फर्स्ट वाले को ही चूज करिएगा, ठीक है। तो अब जो पाइवोट एलिमेंट जो फर्स्ट वाले को चूज करना है तो मेरे को ऐसा रखना है इस पाइवोट एलिमेंट को बीच में कि जो इससे मैक्सिमम हो वो राइट साइड पे चला जाए और जो मिनिमम हो वो लेफ्ट साइड पे आ जाए, ठीक है। तो 70 आप कंपेयर कराएंगे, 40, 75 क्या है मैक्सिमम, तो 75 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 88 भी मैक्सिमम है, 88 यहाँ आ जाएगा। 25 मिनिमम है, 25 यहाँ आ जाएगा। 15 मिनिमम है, 15 यहाँ पे आ जाएगा। 90 मैक्सिमम है, 90 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्चुअल में अब जो एलिमेंट बन गया वो क्या बन गया, 15, 25, 40, 75, 88, 90। देख रहे हो, जो 40 एलिमेंट जो पाइवोट एलिमेंट लिया था वो उसके राइट साइड में मैक्सिमम है और उसके लेफ्ट साइड में मिनिमम है। तो यही आपका पाइवोट एलिमेंट का वर्क होता है, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसको बीच में हम किस तरीके से ऐड करेंगे, उसके लिए क्या हमारे पास एल्गोरिदम है, डेट इज कॉल्ड पार्टीशन एल्गोरिदम। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 1 पे ये ले लिए, ठीक है, डेट इज कॉल्ड लेफ्ट, और एक लूप चला दिए आगे वाले से कहाँ, एक लेफ्ट और राइट का रखते हैं। तो राइट की लूप कहाँ से चलेगी, आई प्लस 1 से कहाँ तक, सपोज जे तक, ठीक है। और फिर आर को एक एक इंक्रीज कराते रहेंगे। और जैसे कभी ऐसा एलिमेंट मिलेगा, सपोज करो एक्स एरे ऑफ आई एरे ऑफ आर, और अगर वो लेस देन इक्वल टू एक्स मिलेगा तो क्या करना है, एल को आगे बढ़ा देना है, दैट इज कॉल्ड एल को एल प्लस 1, और फिर क्या कर देंगे, उसको स्वैप कर देंगे। स्वैप किससे करेंगे, एरे ऑफ सेलिंग वैल्यू आर विथ एरे ऑफ सेलिंग वैल्यू एल। यहाँ सेलिंग वैल्यू इसलिए ले रहे हैं
क्योंकि जो आपकी जो वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को हम लोग किससे करते हैं, सेलिंग वैल्यू से, ठीक है। तो अब ऐसे ही एक एक आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और फिर जो सबसे लास्ट में वैल्यू को जो स्वैप कराएंगे वो स्वैप किसको कराएंगे, स्वैप विथ एरे ऑफ आई और स्वैप विथ एरे ऑफ एल। क्यों, क्योंकि जो एरे ऑफ एल जो था वही तो आई माने थे, तो मेरे को रिटर्न क्या करेगा, उस पाइवोट एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। ये करते हैं हम लोग किसमें, क्विक सॉर्ट में। नाउ अब आगे देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये है आपका, इसमें हमने क्या किया, इस एग्जांपल में 54 को पाइवोट एलिमेंट इसने चूज़ किया। जैसे ही 54 को पाइवोट एलिमेंट चूज़ किया है, ठीक है, तो अब हम एक एक एलिमेंट को देखेंगे, किससे सर्च करेंगे, 4 को किससे, 54 से, मिनिमम तो बाहर। अब क्या 75 देखो क्या है, 75 और 54 में हु इज़ द मिनिमम, 54, तो 54 को वापस कर देंगे, 75 को वहाँ कर देंगे, फिर एक वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे, नाउ 74, ठीक है। तो 74 को अब किससे चूज़ करेंगे, अब पाइवोट एलिमेंट से, ठीक है। हु इज़ द मैक्सिमम, 54, तो उसको फिर आगे भेज देंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर 2 के साथ करेंगे, हु इज़ द मैक्सिमम, फिर आगे भेज देंगे, फिर 74 और 54 में हु इज़ द मैक्सिमम, 74 उसको आगे भेज देंगे। तो इस तरीके से देखा जाए, बीच में कौन आ गया है, पाइवोट एलिमेंट आ गया, जिसके लेफ्ट में क्या आ गया, 2 4 और उसके राइट में 74। अब आप हमेशा क्या बोले हो कि लास्ट एलिमेंट को पाइवोट लेना है, तो जो 74 और 75 में है तो लास्ट एलिमेंट को पाइवोट ले लीजिए। फिर से ये खुद को ऐसे ही ये कॉल करता रहेगा, कब तक, जब तक कि आपका एरे सॉर्टेड ना हो जाए, ठीक है। सेम इसी तरीके से 2 और 4 में भी हु इज़ द पाइवोट, लास्ट वाला 2 वाला, आप इसी तरीके से फिर से स्वैप करेंगे और आपकी ये एरे सॉर्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड 2 4। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें तो मेरे को यही याद रखना है कि बस बीच का स्टेप्स क्या हो रहा है, आंसर तो सबका वही है, चाहे इंसर्शन सॉर्ट से लो, चाहे बबल सॉर्ट से लो, चाहे क्विक सॉर्ट से लो, ठीक है, सबका आंसर तो वही है, बट बीच का स्टेप्स अलग अलग है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था आपका क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट में सबसे पहले आपको ध्यान देना है पार्टीशन एल्गोरिदम, ठीक है। पार्टीशन एल्गोरिदम के बाद आपको फिर से क्या करना, क्विक सॉर्ट लगाना, फिर किसमें, लेफ्ट पार्ट में और किस में, राइट पार्ट में, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप क्विक सॉर्ट किसी भी एरे आई और जे के साथ जब आप करेंगे, ठीक है, तो जब दोनों एलिमेंट एक ही है, आई इक्वल टू जे ही है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न हो जाओगे, ठीक है। और जब ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एम इक्वल टू एक नंबर लेते हैं, वाट एवर जो पार्टीशन आप करोगे उसकी वैल्यू ले रहे हैं एम, तो आप क्या करोगे, उसको पहले पार्टीशन करोगे। पार्टीशन करने के लिए किस में करोगे पार्टीशन, ए आई और जे में, एक मिनट अच्छा से लिख देता हूँ, ए आई और विथ जे में, जब इसको पार्टीशन कर लोगे तो बाद में क्या शो करोगे, पार्टीशन करने के बाद क्विक सॉर्ट, और क्विक सॉर्ट में किसको शो करोगे, ए आई और जो पार्टीशन की जो नंबरिंग आई है डैट इज कॉल्ड, उसके बाद फिर एम -1, ठीक है। और फिर क्विक सॉर्ट शो करोगे किस में, ध्यान से बताना, ए और फिर अब आधे पार्ट के बाद, तो डैट इज कॉल्ड m+1 विथ जे, ठीक है। यही किस में शो करोगे, राइट वाले में, ठीक है। तो ये आपका 3 पॉइंट हो जाता, और बाद में क्या करेंगे, उसको रिटर्न करा लेंगे, किसको रिटर्न करा लेंगे, पूरा का पूरा एरे को, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पार्टीशन एल्गोरिदम हो जाता है, ठीक है। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो क्विक सॉर्ट जो एल्गोरिदम है वो क्या है, सबसे बेस्ट माना गया, बिकॉज इसमें कंपैरिजन भी होती है और सॉर्टिंग भी होती है। ये हर समय अपना अलग अलग चेंज करेगा ये, ठीक है। कि जब हमारा पूरा एरे सॉर्टेड हो, जब पूरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं हो, और उसमें आप अगर क्विक सॉर्ट लगाओगे तो आपको डेट इज क्या देगा, ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आपका एरे सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट सॉर्टेड है या सॉर्टेड है, तो ये आपको क्या देगा, ऑर्डर ऑफ n²। बट अगर उसी टाइम पे अगर आप इंसर्शन सॉर्ट लगाओगे तो वो देगा ऑर्डर ऑफ n। तो ऐसा बोला जाता है कि क्विक सॉर्ट का जो है, जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
वो जब एरे सॉर्टेड होता है तो इट विल गिव ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और उसी टाइम पे जब आप इंसर्शन सॉर्ट अगर लगाओगे तो डेट विल गिव द ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ये आपका। और क्योंकि इसमें डिवाइड का रूल है, हर जगह डिवाइड कर रहे हैं, तो जब भी कहीं डिवाइड होता है तो आपके लिए अभी इतना ही याद रखना है, जब कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही है डेट विल गोज टू द बाई टू सो दैट इट विल गिव द ऑर्डर ऑफ लॉग एन वैल्यू। ठीक है, तो ये आप अभी याद रख लीजिए, ये किस तरीके से आता है ये आप देखेंगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट क्लास है डेट इज कॉल्ड हीप सॉर्ट, वो देखेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।